हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। सो फर्स्ट, व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन? अ रिलेशन इज सेट R is set to be identity relation for every element set A relative to itself only is called identity relation. सपोज एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं कि लेट R क्या है अपना, is a relation of in set A. ठीक है, यहाँ पे set A हमारा क्या है 1 2 3, इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, set A एक है हमारा set B. ठीक है, तो set A से set B का जो रिलेशन है, सपोज 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे, तो एवरी सेट इज बिलोंगिंग टू एवरी एलिमेंट. 1 1 से बिलोंग करेगा, 2 2 से बिलोंग करेगा एंड 3 3 से बिलोंग करेंगे. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि R हमारा क्या हुआ 1 1 2 2 एंड 3 3. ये हमारा क्या हुआ आइडेंटिटी रिलेशन. ठीक है, इसे डिनोट कैसे करते हैं IA से, और ये क्या होता है यूनिक रिलेशन होता है. ठीक है, इसे याद करने के लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डबलेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ A. सेट A. ठीक है, इसको याद करने का तरीका भी हमने लिख दिया कि जो हमारा डबलेट होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा एवरी एलिमेंट. ठीक है, अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की. व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम कैसे समझ सकते हैं कि एक रिलेशन है, रिलेशन R है. ठीक है, ऑन सेट A इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ A मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A बिलोंग्स टू R वेयर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A. ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा सेट A है, R एक रिलेशन है जिसमें सेट A हमारा क्या है 1 2 3. ठीक है, तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये रिलेशन A है, ये सेट A है और ये सेट B है. इसके एलिमेंट है 1 2 3, इसके एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3. ये 1 1 से बिलोंग कर रहा है, 2 2 से बिलोंग कर रहा है, 3 3 से बिलोंग कर रहा है एंड 1 2 से भी बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, R क्या होगा हमारा 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2. ठीक है, इसका ऑर्डर पेयर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरह से लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 1 2 2 2 3 3, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, इसका ऑर्डर आगे पीछे भी हो सकता है. सपोज 1 1 मैंने यहाँ लिख दिया, फिर 3 3 लिख दिया, फिर 2 2 लिख दिया, फिर 1 2 लिख दिया, तो ऑर्डर पेयर से इसमें कोई मतलब नहीं है. ठीक है, अब ये वाला क्या रिलेशन आपको दिख रहा है, ये क्या सेम एज आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है. ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या है एक ऑप्शनल डेटा है, मतलब ये तो हमारे पास मैंडेटरी है, मतलब ये तो लिखना ज़रूरी है, लेकिन ये वाला हमारे पास क्या है ऑप्शनल है. ठीक है, तो ऐसा सेट हम इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव को ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A डबल लेट मैंडेटरी. ठीक है, बट अदर ऑर्डर पेयर भी आ सकते हैं इसमें. ये क्या होगा हमारा ऑप्शनल, यही हमारा क्या हुआ रिफ्लेक्सिव. ठीक है, मतलब वो चीज़ तो प्रेजेंट होनी ही चाहिए जो हमारे सेट A में प्रेजेंट है. ठीक है, यानी कि सेट A में क्या है 1 2 3, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन. लेकिन अगर हमें एक और दे रखा है 1 का 3 से, तो ये रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में. ठीक है, अब क्या हुआ, जो आइडेंटिटी रिलेशन था हमारा यूनिक रिलेशन है. ठीक है,
और ये हमारे क्या ऑप्शनल डेटा भी आ रहा है, तो हम इसके लिए एक लाइन लिख सकते हैं कि जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, ऑलवेज बी रिफ्लेक्सिव, बट अगर हम जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते, ठीक है, बट नॉट ट्रू वाइस वर्सा, ठीक है, यानी कि उल्टा इसका सही नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें आप बताना आइडेंटिटी है या रिफ्लेक्सिव है। सपोज एक रिलेशन हमें दे रखा है यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, ठीक है, ये रिलेशन है। तो इसमें क्या हुआ, 1 1 से बिलोंग कर रहा है, 2 2 से बिलोंग कर रहा है, 3 3 से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हर एक एलिमेंट अपना मिरर इमेज शो कर रहा है, तो ये कौन सा हुआ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हुआ और आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा, ठीक है। इसी तरह से हम एक और ले लेते हैं, 1 1 अगर हमें दे रखा है, 2 2 3 3 एंड 1 3, ये रिलेशन कौन सा होगा, इसमें ये वाले एलिमेंट तो आइडेंटिटी एलिमेंट के, लेकिन एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये वाला रिलेशन क्या हुआ, ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ, ठीक है। अगर हमारा एम्प्टी रिलेशन है तो ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही आइडेंटिटी है। बात करते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए, तो ये वाला हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा और आइडेंटिटी भी होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे वो रिलेशन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री रिलेशन क्या होता है, देखो, अ रिलेशन सेट ए, क्या था हमारा सेट ए, 1 2 3, ठीक है, इज कॉल्ड सिमेट्री इफ, क्या है इसके लिए कंडीशन, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स सिमेट्री रिलेशन। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे आर एक रिलेशन है, मैंने दे रखा है 1 2 एंड 2 1, ये दे रखा है, तो अब ए हमारा क्या है, इसमें ए 1 एंड बी इज 2, तो स्टार्ट किससे होगा, 2 से, ठीक है, क्योंकि बी ए, तो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये वाला हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्री रिलेशन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, 1 1 2 2 3 3, ये हमारा कौन सा रिलेशन है, एक तो ये यूनिक रिलेशन है, यानी कि हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, दूसरा हमारा रिफ्लेक्सिव है क्या, हाँ बिल्कुल रिफ्लेक्सिव भी है, तीसरा हमारा सिमेट्री है क्या। तो सिमेट्री के लिए अब हम क्या देखेंगे कि 1 किससे बिलोंग करना चाहिए, 1 ए बी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बी ए भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए बी बी ए मतलब 3 3, तो ये हमारा ऑल्सो सिमेट्री भी होगा, तो आइडेंटिटी होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और सिमेट्री होगा। 5 हमारा क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, और हमारा आर ए क्रॉस ए, ये क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन, जो हमने कल पढ़ा है। तो यूनिवर्सल रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्री होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताना, 1 1 दे रखा है, 1 2 दे रखा है, 2 1 दे रखा है, 2 2 दे रखा है, 3 3 दे रखा है, ठीक है, ये रिलेशन है अपना। तो इसमें बताना कौन कौन सा है, आइडेंटिटी है क्या, रिफ्लेक्सिव है क्या ये, एंड सिमेट्री है क्या, ठीक है। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं, ट्रांजिटिव, एक और प्रॉपर्टी है इसकी ट्रांजिटिव, ठीक है। इसके लिए क्या है, अ रिलेशन इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। इसके लिए 2 केस होते हैं, पहला क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड
बी सी बिलोंग्स टू आर, सो इट इम्प्लाइज दैट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। एक कंडीशन तो ये होती है हमारी कि ए बी अगर बिलोंग्स टू आर होगा, बी सी बिलोंग्स टू आर होगा, तो ए सी बिलोंग्स टू बी आर होगा। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए बी, बी सी, ठीक है, एंड ए सी, ये क्या ट्रांजिटिव है क्या? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, बी सी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, तो ए सी बिलोंग्स करेगा रिलेशन आर में। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, ठीक है, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, लेकिन क्या ए सी दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अब एक और कंडीशन जो इसकी इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, जहाँ हम हर जगह फंस जाते हैं, मतलब जब भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो उसकी कंडीशन है कि ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी हमारा बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन फंक्शन में, ठीक है, लेकिन बी सी हमारा नहीं है, उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम ए सी चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो वी विल नॉट चेक ए सी बिलोंग्स टू आर। सो इस केस में भी जब हमारा ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, तो इस केस में भी जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव। ठीक है, ये सबसे यूनिक है। हर बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्री तो इजीली पता चल जाता है, लेकिन ट्रांजिटिव में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसमें बी सी दे ही नहीं रखा होता है, तो हम आगे कैलकुलेट ही नहीं करते हैं हमें, क्योंकि ये याद होता है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, सो ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है और ए सी नहीं दिया है, उस केस में हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज ये दोनों चेक करेंगे। ठीक है, सपोज एक ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल, ठीक है, कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है एंड 2 3 है। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, ये हमने सेट ए मान लीजिए। तो इसके लिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये एक्स्ट्रा है या ऑप्शनल है, तो ये मैंडेटरी है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या थी? ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू बी ए बिलोंग्स टू आर। ए बी 1 1 है, ठीक है, और इसका तो सही है, 1 1 1 1 वापस है, 1 2 2 तो 2 2 है, 3 3 है, पर 1 2 तो 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, क्या यहाँ पे है? क्या नहीं है। 2 3 है तो 3 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में हमारा सिमेट्री नहीं होगा। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या देखेंगे? ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। तो इस वाली कंडीशन में देख लेते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 2 3 बिलोंग्स टू आर, पर 1 3 बिलोंग्स टू आर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो अपना ये वाला क्या होगा? नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस? होता है। तो इक्विवेलेंस में क्या है? ऐसा कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, वो रिलेशन कहलाता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हम पहले चेक करेंगे, अगर हमारा तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है।
नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन. ठीक है, थैंक यू.